हेलो 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 में एनर्जी है भाई थोड़ा ऐसे Hey yo guys, what is up? Let's go! हाँ ये नमो एनर्जी पार्वती है पति ना है हर हर महादेव भाई ये दिस इज द स्पिरिट हैप्पी शिवरात्रि गाइस Happy Shivratri, महाशिवरात्रि guys. Happy हैप्पी महाशिवरात्रि भाई आज शिवरात्रि का दिन है तो आप नोटिस कर सकते हो हमारा एडिट कितने दिन में होगा अभी ये हाँ, आपको टाइमलाइन पता चल अब जाएगी जो है गाइस वो दीप इससे. पे अब जितना क्यों लेट हो होता दीप है पे। वीडियो क्यों लेट होता है हाँ गेट द रीजन बाकी क्या चल रहा है आप दोनों की जिंदगी में बढ़िया शिवम भाई का बर्थडे आ रहा है हैप्पी बर्थडे भी लिख दो उनको कमेंट में हाँ हैप्पी महाशिवरात्रि के साथ हैप्पी बर्थडे स्पैम करो कौन जीता हैप्पी बर्थडे हैप्पी महाशिवरात्रि रिलेटेड ही लिखना Yeah. सॉरी गाइस सॉरी शिवरात्रि जिता दो शिव शिव नाम मेरा भी आता है हैशटैग विन 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 सिचुएशन भाई अभी देखो अभी एडवांस में हैप्पी बर्थडे बट जब तक वीडियो अपलोड होगा बिलेटेड हो गया होगा Belated क्या नहीं एडवांस नेक्स्ट ईयर एड वाला एडवांस हो जाएगा ना तब. बराबर ऐसे तो मेरा एडवांस अगले 2028 के लिए हो चुका है सही है फिर तो विन-विन सिचुएशन. अभी भी करता सो गाइस काफी टाइम बाद एंड मजा आ रहा है यार आज कुछ अलग एनर्जी फील हो रही है तो फिर Specially अब काफी- 3 यूट्यूबर बैठे हैं वो हो कहाँ है सिल्वर बटन? चलो ओपन ओपन चलो, ओपन. पीछे कटाना पड़ेगा ना मैं उसको नहीं कर सकता, तो नहीं चीरफाड़ कर दे सारी अच्छा से बॉक्स तो दिखा दे भाई. नीचे मैंने छुपा रखा है वरना वो ओपन होने का वो हो रहा था मुझे बहुत खोलने भाई कटाना से तोड़ दे भाई यार मुझे इतनी खोलने की तलब मत सील की तरह। एक दोस्ती मैं होता तो खोल देता. बट यार मुझे एक दोस्त मतलब स्टार्टिंग से साथ में था ना तो उसका वेट कर रहा हूँ खोलने का वाह अरे तो हम बहनचोद बाद में आए हम बाद में ऐसा आए नहीं होंगे ऑब्वियसली. ऐसा नहीं ऐसा मैं नहीं हूँ यहाँ पे मैं दिल्ली जा रहा हूँ मुझे पता है पर भाई ऐसा नहीं अब बोल दिया यार शिवम भाई मैं तो ना सहता. और मैं भी हाँ, सहता नहीं रहा और हाँ मैं ये भी भूल गया आप लोग तो आप सबको तो इनवाइट नहीं कर सकता बट जीसस भाई शिवम भाई तो आने ही नहीं वाला है तो जीसस भाई आप ही बचे भाई मैं 3rd को रख रहा हूँ ऐसे पार्टी टाइप थोड़ा सा छोटा सा घर पे अगर 3rd आप मार्च available- को? हाँ अगर आप अवेलेबल हो तो यार आना मज़ा आएगा ऐसे अनबॉक्सिंग और ये एक चीज़ है जो अभी मैं बता रहा हूँ पर नहीं बताई है मैंने मेरा नाम नहीं लिखवाया सिल्वर प्ले बटन पे तो पापा का नाम लिखवाया. क्या बात बहुत सही पर अगर तुम अपना नाम के साथ मिडिल नेम पापा का नाम और फिर सरनेम लिखे फिर भी चलता. बट वो फिर ट्रिक हो जाती ना ये तो वर्ड प्ले कर दिया रैपर की तरह। पापा को ऐसे छुपा के दिखा था मतलब मेरे उस पे जीसस नीता मेहता लिखा है दोनों पे तो. पापा का नाम ऐसे छुपा के दिखा तेरा नाम छुपा के दिखा दे पापा को अब देखो आपका ही है गेम मैंने ये शिवम मेरा नया वाला वो जो साइड पे ऐसे खिसक गए सब दिखाने के हाँ, लिए. कि भाई हाँ क्या बात हो रही थी प्ले भाई बटन दो बाकी है दो बाकी ये इस कैमरा में नहीं दिख रहा होगा यार भाई हाँ, क्या- अब तो ये दिख रहा देखो, है। अब ये guys, तो शिवम इनकी भाई का बात- सीधा डायमंड प्ले बटन आएगा उधर लगेगा सेंटर में अरे वो मैंने बीच वाला तो रख दिया था अंदर क्योंकि साला इतना सा तो है साला खो जाएगा और वो उस पे ना रंग वंग उखड़ता है तुमको पता हो तो मेरे सब नहीं प्ले मुझे बटन नहीं पे पता है ना शिवम भाई क्योंकि चर्चाग्राम का भी आपने ही हड़प लिया था प्ले बटन तो मुझे नहीं पता है अब देखो सबसे ज्यादा पैसा उसको मिलता है जो थिएटर भरता है, ऐसा आमिर खान ने बोला था. मैं तो सिर्फ प्ले बटन ले रहा हूँ फीमेल एक्टर्स को एक्टर्स को इसीलिए उतना पैसा नहीं मिलता है कर तो मैं नहीं बोला तो क्योंकि फीमेल उनके नाम एक्टर से है थिएटर नहीं भरते. अब भर सकता है कर दो क्यों हाँ अब तो आ रहा है डेफिनेटली यार. एनीवे की बात करेंगे तो एनीवेज एनीवेज जॉब से क्विट ही नहीं करते कभी ऐसे ऐसे नहीं कि माइंड कहीं और ले जाए भाई तो ये तो प्यार वाली जॉब है ना भाई कि जरूरी नहीं है कि तुमको जोन आउट का होके फिर रियल लाइफ में आना पड़े तुम बहन जो जी रहे हो अपनी जॉब इससे बेटर क्या हुआ खैर सो आज का टॉपिक है अबाउट अर्बन लेजेंड्स हाँ मैं भूल गया था मैं बोला क्या था अर्बन लेजेंड्स पे है बहुत इंस्टेंट सोचा और इंस्टेंट बैठ गया क्योंकि कल वापस निकल जाऊंगा मैं सुबह सोचा और अभी बैठ गए सच में शेड्यूल ही वैसे नहीं हो पाता हमारा मोस्ट ऑफ टाइम तो और बाकी टाइम वेले जब होता है तक तो है याद नहीं ना आता जब तक है ना अचानक से बोलना दो ना किसी को कि भाई आज छूट है आज शूट है तब तक कोई आता नहीं है. एक बंदे 3 बजे कभी एक बंदे के दिमाग में आता है भाई करना है शिट एक और चैनल है
भाई कसम सबके से। भाई यही बात है कि किसी की सिर्फ एक चैनल होती ना तो उसको लगे रहते हैं। अभी करता पहले याद दिलाता था। अभी करता हूँ एक मिनट भाई, मैं ग्रुप चैट दिखा सकता हूँ, ये लोग जवाब ही नहीं देते, सीन करके छोड़ देते, तो मैं क्या फिर ऐसा ऐसा कभी नहीं भाई होता मैं है भाई। अब लगाऊंगा स्क्रीनशॉट बाजू में, मेरे पास प्रूफ है। मैं तो बोलता हूँ झूठे क्या- लगाओ, सबकी बोल मैं बोलनी तो वो चाहिए। तो मेरी फितरत है, क्या तेरा रिप्लाई नहीं, सीन बोल लग रही है, बोलने तू से कॉल भी तो कर अभी सकता है। समय रहना का ही वैसा हो रहा है, अब रहने दो ना ज्यादा। अपना समय तो रहना कुछ क्या? नहीं दिखा अभी, ये रॉ भी नहीं डाल सकते। क्यों नहीं भाई, इस बार तो बहुत सिंपल अपना, बहुत शुद्ध है, देखते हैं। कुछ गाली भी नहीं बोली अब आई तक अपन ने। मीन लेट्स सी कितना शुद्ध हाँ रहता देखो, है। मैं मेरे को और जीसस भाई को दोनों को भरोसा है कि आप नहीं अरे रहोगे। यार ब्रो, नहीं, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर। मछली से याद है आज का जो मेरा अर्बन लेजेंड है। हाँ क्या मेरा क्या भी- बताओ मेरा बताओ भी- पहले ही मेरा बता भी दो। लेक- आई मेरा मीन भी लेक पॉइंट टाइप का ही है। हाँ तो मेरा वो कैंसिल कर दूंगा, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मेरे पास बहुत तो सारे सही है, फिर अलग सो है। टॉपिक से नहीं भटकते हैं, Stop, लोग बहुत stop, परेशान बहुत करते हैं फिर। यार नहीं अरे को टाइम स्टैम्प लिंक देंगे ना, आप करो हाँ बकचोदी यार, लोग टाइम स्टैम्प बहुत कर अच्छे हैं, देंगे। प्यारे हैं। चर्चाग्राम वाले आई नो यू गाइस आर वेरी लॉयल। बहुत सही बोल, लिख देते हैं कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ऐसा सब- वाह सबकी भाई। stories उसको लिख पिन, देते अब जो सबसे पहले लिखेगा उसको हम पिन कर देंगे, ठीक है? और पता है जीसस भाई को सबसे ज्यादा क्यों पसंद है? क्योंकि जब चर्चाग्राम स्टार्ट हुआ था तब हमने डिस्कस करा था कि जीसस भाई टाइम स्टैम्प देंगे, अब कमेंट में ये वही। लोग करने लगे। मुझे कोई टेंशन ही नहीं उस बात की, सब लोग टाइम स्टैम्प दे दे रहे हैं, सेट है भाई। बराबर है, बराबर Okay है, और भाई, क्या। तो सेट ओके। सो बहुत सारे अर्बन लेजेंड्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, यस यस लेकिन हमने ट्राई किया। अब जैसे नालेबा था, अर्बन लेजेंड्स प्ले क्या है लोगों को ना पता हो। जैसे नालेबा, जैसे स्त्री जो मूवी बनी थी, तो बहुत गाँव में, छोटे छोटे गाँव में बहुत जगह मान्यताएं होती है, फॉकलोर्स होती है कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन होती है, एग्जिस्ट करती है हमारे बीच में। कई सारी नुकसान पहुंचाती है, कई सारी फ़ायदा भी करती है। डेटीज होती है, काफ़ी साउथ साइड में है, तो वही है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे जो कई लोगों को नहीं पता। अब स्त्री तो बहुत फेमस हो गया नालेबा, उसका स्टोरी बना रखी है, अपने कई सारी बार बात भी कर रखी है। तो इस बारी हम कुछ ऐसे ढूंढ के खूने खोचरे में से निकाल के आए, दुनिया के कोनों में से। मैं दुनिया के कोनों में से लाया हूँ। तो स्पेशली मेरी एक जो अर्बन लेजेंड के बारे में बात करूँ, वो तुम दोनों को बहुत पसंद आएगा मे बी, क्योंकि बताऊंगा तो इसमें मजा आएगा। तो यस, हम लेके आए हैं एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए। तो जल्दी स्टार्ट करते हैं यार इस बारी। पहला अर्बन लेजेंड एक बार शुरू करते हैं, फिर देखो फ्लो में मैं तो जैसे जाएगा वैसे मैं जाएगा। तो ऐसा बोलता हूँ कि पहले लोगों को ना अर्बन लेजेंड का Meaning समझाते हैं। सीन बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। Yes, 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 अर्बन फिर आप लोग ऐसा बोलते हो कि भाई ये तो मैंने यहाँ सुना, ये तो मैंने वहाँ सुना। अर्बन लेजेंड्स है ही ऐसा कि जो बहुत सारे फेमस जो ऐसे सीन्स होते हैं जो मिस्टीरियस होते हैं, एट द सेम टाइम टेरिफाइंग और टेरिबल होते हैं। वैसे जो सीन्स है उसके बारे में बात करेंगे आज। Yes. तो अगर आपने उस बारे में सुना है और आपको उसके अंदर की और थोड़ी डिटेल्स पता है तो प्लीज कमेंट में लिख दो। यस, और अब ऐसा मत बोलना कि ये तो मैंने इस पॉडकास्ट में सुना, ये तो मैंने उस पॉडकास्ट, ये तो उधर से चोरी किया। नहीं, हम लोग ने प्रॉपर अच्छे से रिसर्च की है और उसके बारे में प्रॉपर पढ़ा है। हम बोलते हैं कि लास्ट मिनट थॉट है, पर हम लोग ने प्रॉपर सोचा है इस बारे Research में, करा था। ठीक है। लास्ट मिनट पे तो- भी पर सोचा। और थोड़ा बहुत मैच इसलिए हो सकता है क्योंकि भाई स्टोरी तो सेम ही रहेगी ना भाई। अर्बन लेजेंड से करता हो, Exactly. इधर जाए या अफ्रीका जाए, वेंचर रहेगा तो सेम ही चूतिया। तो स्टोरी भले सेम रहे, हम बोल रहे हम तो अलग है ना। मैं तो कॉपी नहीं हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल भी कहीं से, ठीक है ना। तो ऐसा है। तो ये अर्बन लेजेंड का जो मेन डेफिनेशन है वो ऐसा है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। या सब जगह अलग अलग मान्यताएं हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर होता है। जैसे सेम ये जो नालेबा का था, स्त्री का, वो कर्नाटक में फेमस है, लेकिन कई लोग कहते हैं कि बिहार साइड भी फेमस है। उस साइड भी थोड़ा बहुत है, थोड़ी बहुत इधर उधर माइनर चेंजेस के साथ में। तो बस वही है। तो पहला अर्बन लेजेंड है। मुंजिया भी है। अभी मैंने रिसेंटली वीडियो बनाई थी पंडुब्बा के बारे में। पंडुब्बा पानी का अर्बन लेजेंड है, बहुत पॉपुलर है। उस बिहार साइड ही बहुत पॉपुलर है, वो तालाब वाला वगैरह में और रहता है ऐसे। उसको फॉरेन में बोला गया है लॉकनेस मॉन्स्टर। हाँ, और एक और है कोई, कहाँ पे, ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर भी उसका कुछ नाम है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। तो सब जगह पानी का मॉन्स्टर अलग अलग हाँ, एक जापान, ये डोरेमोन और वो सब में भी आया है। वो एक ऐसे टर्टॉइस टाइप का होता है कि वो ऐसे उसके पास है। शेप सबके अलग अलग है, शेप सबके अलग अलग है, ऐसा मैं नहीं, भूल पर काम गया। सब एक ही करता है, इंसानों को मारना। अब मतलब अच्छा, पानी के उसके बाद वही अर्बन लेजेंड्स की, तो मेरा अर्बन लेजेंड पानी का ही है। मैं मोबाइल में देखा हूँ क्योंकि डिटेल्स बहुत सारी थी,
एक बहुत ही फेमस अर्बन लेजेंड पनडुब्बा, जो एक बार क्लियर कर देता हूँ पहले, जो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा, एक बार उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। अगर स्टार्ट यहाँ से हो जाए तो बेटर है, फिर तेरा तो ठीक है। किसी सुना ही नहीं होगा। पनडुब्बा के बारे में मैंने वीडियो बनाई थी। पनडुब्बा बेसिकली अगर आपको ना पता हो, वो बिहार के गांव में रहता है, तालाब के पास रहता है। और अभी तक भी मतलब अर्बन लेजेंड्स क्या होता है कि पहले 90s की बात हो गई, 80s की, वो अभी तक एग्जिस्ट करता है और अभी तक मान रहे हैं वहाँ के लोग, बहुत सारे लोग। राइट। और कि पनडुब्बा होता है, एग्जिस्ट करता है। रात के टाइम पे अगर तुम जाते हो किसी भी तालाब के पास से गुजरते हो, गांव में अगर तालाब है स्पेशली, तो उस गांव में फिक्स ही होता है कि तुमको तालाब के पास से रात को नहीं गुजरना है, शाम को 6-7 बजे के बाद। वहाँ पे पनडुब्बा रहता है। वो पनडुब्बा जो है वो क्या करता है कि अगर शाम को गुजर रहे हो, एक तो चलो गुजर भी गए एक बारी, लेकिन अगर तुमने नशे कर रखा है या फिर नशे कर रहे हो या फिर तुम्हारे पास है नशे की कोई भी चीज़, दारू, सिगरेट, एनीथिंग, तो वो तुम्हें मांगेगा पीछे से आके। बहुत नॉर्मल इंसान बन के आएगा और मांगेगा तुमसे कि भाई सिगरेट दे दे, दारू दे दे। अब उसमें कैच ये है कि अगर तुमने उसको नहीं दिया तो ले गया, चल बेटा। लेकिन चेंज बार ये है कि दे दिया तो ही मरोगे बेंच। ये तो यार तो फिर लूज सिचुएशन। आगे गोवा पीछे मैंने खाई, तू ही बता पीछे गाँव में तालाब, पीछे खाए नहीं तालाब। तो वहां पे ये है कि वो खींच के ले जाएगा। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो जब ले जाता है ना किसी भी इंसान को, मोस्ट ऑफ मर्द ही होते हैं नशे ऐसे करते, तो ले जाता है तो अगले दिन उसकी लाश जो मिलती है ना, वो बहुत ही वियर्ड, बहुत ही गंदी सिचुएशन में मिलती है। मतलब तालाब के पास में उसका आधा सर, मतलब सर और कंधे तक गड़ा हुआ होता है जमीन के अंदर, और बाकी बॉडी बाहर होती है। कई बार पूरी खाल जो स्किन होती है, तुम ऐसे चूटोगे कैसे निकालोगे स्किन, अब पूरी बॉडी की स्किन उतार रखी होती है और बाल हालत पे तैर रही होती है। इस तरह से पनडुब्बा मारता है और बहुत स्ट्रांग, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, बहुत हाइट वाइट होता है। तो ये बहुत पॉपुलर है बिहार में। ये एक्चुअली ये पता है, है- मैंने पहले एक स्टोरी सुनाई थी मेरे वो दादाजी के भाई की। वो उनका भी सेम था कि वो सिगरेट ऐसे, वो पेड़ पे कोई बंदा चढ़ गया। हाँ, Kind ये of मोस्ट ऑफ, similar है। तो ये बुरी एंटिटीज को यही चीज़ तो पसंद होती है, दारू सिगरेट, ये वो अट्रैक्ट होती है उस चीज़ से। यस, सो कर दो। हाँ, यस। आप- तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ नहा सुना हो शिकोबुली का। जापान की है। नहीं, अपने इधर की है, वेस्ट बंगाल। अरे माँ कसम, स्टाइल में बोला। शिकोबुली। शिकोलबुरी उसका नाम है। हैमंडर हाँ, गेंजुत्सु। शिकोलबुरी, ठीक है। बुरी बुरी जाइमोन। शिनचैन। हाँ बोलो बोलो। ओके, सो शिकोलबुरी करके एक है। शिकोल का मतलब होता है चेन, बुरी मतलब बुड्ढी। ओ, चीन वाली बुड्ढी। अरे नहीं नहीं, नहीं, ऐसा नहीं चेन, है। चेन मतलब चेन से सोना साकड़, वाला साकड़। चेन। चेन, ओके ओके। चेन ऐसा साक। वो चाबुक हुआ। अरे यार, वो तो ऐसे ही मैंने बोल दिया यार, चेन अच्छा, से भी ओके, मार ओके। देते हैं ना कभी कभार। नहीं था ठीक, उसके आई मीन पास। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं, गॉट इट। कौन मार देता है? तूने ऐसा क्या किया है? शिवन भाई, मैंने बोला गॉट इट। जाने दो ना, क्यों उतना यार। बेचारे को। हाँ बोल बोल बोल। तो हाँ, शिकोलबुरी। अब कहानी ऐसी है, ये जंगलपुर करके एक एरिया है, उधर की कहानी है, ठीक है। होता क्या है कि जंगलपुर पे वो अर्बन लेजेंड है अभी, ठीक है, लेक के पास रहता है। बट इसकी पहले बैक स्टोरी जानते हैं कि क्या था। अब शिकोलबुरी एक लेडी होती है, ये काफ़ी पहले की बात है, मतलब 100 ईयर्स या उतना कुछ है, उतनी पहले की बात है। तब भी रेड लाइट एरिया तो होता ही था, आई मीन वो तो ओल्डेस्ट प्रोफेशन। अब क्या होता है कि एक एकदम गरीब लड़की होती है, और वो एकदम मतलब इनोसेंट, जो टिपिकल हमको दिखाते हैं कि भाई एकदम घर पे ही रहती है वगैरह वगैरह। बट उसका एक बॉयफ्रेंड उसने बनाया था ज़िंदगी में, जिस पे उसने सारा ट्रस्ट डाला था। अब उसने उसको क्या बोला, ये अभी जंगलपुर की बात नहीं है, ये कहीं और की बात है, ठीक है। अब उसने उसको क्या बोला कि भाई तू मेरे साथ भाग चल, क्योंकि घर वाले तो शादी करने नहीं देंगे, मैं तुझे सड़कों पे बिठा के रखूँगा, जितना हम लोग कमा सके कमाएंगे। कहाँ बिठा के रखूंगा? नहीं पता यार मुझे, आप ऐसा मत करो। सराखों पे और पर, सर सराखों पे। पर, सराखों पर। अच्छा सर आको, अच्छा ठीक है। सड़कों में बिठा के रखा, भैंचो गरीब। आई मीन
शी इज डेफिनेटली फ्रॉम द स्ट्रीट सो नथिंग न्यू सीधा- फॉर अस। अरे सीधा भाई, सड़क से- भाई, यार इमोशनल है यार। रैपर होगी यार सीधा सड़क से। हाँ, तो वो एकदम बोलता है कि सर आंखों पर बिठा के रखूंगा एंड मतलब कहता है कि हम कहीं और चलते हैं, उधर मैं अपना धंधा शुरू कर लूंगा और सेटल हो जाएंगे उधर वगैरह वगैरह। लड़का बोलता लड़की बोलती है, आई एम सॉरी। लड़का बोलता है तो क्या बोलता है कि हम और कोई मैं मतलब अपना हाँ, धंधा अभी- शुरू कर दूंगा। अरे यार I mean- आप लोगों के दिमाग गंदे हैं पता है। गंदा क्या है इसमें? नहीं, अगर लड़की भी मुझे बाद करेगी में तो realize वुमन हुआ। एम्पावरमेंट, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल। मैंने मुझे भी पता है, आपको भी पता है, मैंने कॉन्टेक्स्ट पहले जो सेट करा था उसके बेसिस पे आपने ये वाला तो बोला। कॉन्टेक्स्ट किसने सेट किया? तो भाई तो धंधा शुरू करने की क्या वो बात है गंदा उसमें? धंधा था। धंधा रेडी है। कोई धंधा गंदा धंधा नहीं होता है, धंधा गंदा नहीं होता है। सॉरी। वो कौन सा डायलॉग है शाहरुख खान का? हाँ, धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं हो। होता है। मैं नहीं धर्म हूँ भाई। हाँ, ए, अरे छोड़ो। Anyways. एमवीए की फैन थी सीधा सड़क से। हाँ। तो वो एकदम लड़का सारी उसके अंदर उम्मीदें जगाता है और उसको बोलता है कि चल मेरे साथ। तो लड़की एकदम वैसे ही, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत पुअर थी और घर पे जितने पैसे थे, जितने भी थोड़े बहुत सेविंग्स थी, वो सब चुरा वुरा के लड़के के साथ भाग गई। तो वो भाग गई, ठीक है। भागने के बाद लड़के ने उसको रेड लाइट एरिया पे बेच दिया। आगे एक जगह थी, जंगलपुर के थोड़े दूर थी वो जगह। वो जगह का नाम भी है माइटा। माइटा दो बार एक माइटा बार। नहीं, पाइटा स्क्वायर। एक ही है माइटा। माइटा। वो कोई रेड लाइट एरिया का नाम है, आई डोंट नो अगर हम ले सकते कि नहीं। फिर वो लड़के ने उसको माइटा करके एक जगह थी जो एक्चुअली एक रेड लाइट एरिया था, उधर उसको बेच डाला। तो भाई मैंने कैरेक्टर नहीं तोड़ा इस बार मैंने कंट्रोल करा है जिंदगी में पहली बार। मैं हंस रहा था पर नहीं हटा। जीएस भाई को देखा, जीएस भाई मेरे को देखा। मैं देखो मेरा कैरेक्टर ब्रेक क्यों मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आई वॉज नॉट गोइंग टू ब्रेक इट। प्रॉब्लम क्या हुआ कि जिस इम्पैक्ट से पहले बताया था ना, उतना ही इम्पैक्ट था ये वाले में भी। तो मैं रिएक्ट कैसे कर मानना पड़ेगा भाई। दिया क्यों? रुक गया। 2% ज्यादा जोर से बोला तू, तो मैं उसमें क्या इम्पैक्ट दूं? कर तो बोल के रुक गया कि अब ये लोग रिएक्ट करेंगे भाई। बेच दिया। बेच डाला बोलो बेच दिया बेचल। है ना प्लॉट ट्विस्ट। जस्ट इमेजिन दीप गुस्सा हो जाए हमसे और वो कॉन्टेक्स्ट के बिना रख दे कि बेच डाला, फिर हंसने लगे। आगे का पूरा टेक काट दे और उसको बेच दिया और हम दोनों हंस रहे हैं। वाट लग जाएगी, फिर आएगी संस्कृति। खैर तो अब वो लड़की को हर रोज बहुत टॉर्चर हुआ, बहुत बुरी तरह, मतलब। तो वो लड़की एक्चुअली उधर उसको एक तो बेच दिया, एकदम ट्रेजिक हुआ। वो पैसे वैसे भी जो उसने चुराए थे घर से, वो लड़का ऑब्वियसली लेके भाग गया। अब इधर उसको बहुत टॉर्चर करा, बहुत, मतलब इतना पेनफुल उसके साथ वो एक्सपीरियंस था कि वो शेयर भी ना कर पाए। और वैसी लाइफ ज़िंदगी में कोई ना चाहिए ऐसा। एक रात को उसने सोचा कि मैं भाग रही हूँ, मुझे अब ये चीज़ और बर्दाश्त नहीं हो रही। तो जब किसी का वो नहीं था ध्यान, मतलब जाने तब वो भागी। वो माइता से निकली और जंगलपुर करके एक जगह है, उधर लखन पार्क है, उधर के एक लेक के पास गई और उधर उसने आत्महत्या कर ली। इधर से अर्बल एजेंट शुरू हुआ। मतलब ऑब्वियसली इतनी सफरिंग के बाद वो नहीं जीने का उसके पास कोई वो रहा ही नहीं, तो उसने आत्महत्या कर ली। इधर से क्या शुरू हुआ अर्बल लेजेंड कि उसकी चोटी है, उसको वो चेन बनाती है, और कोई भी फिशरमैन हो या कोई भी लड़का हो जनरली जो शाम के वक्त कोई भी लेक के पास उधर आता है, और मान लो वो थोड़ा लेट रह गया, कि मान लो फिशरमैन हो तो वो ऐसे सो गया फिशिंग करते करते, या कोई भी जनरल पब्लिक है वो शाम के वक्त आ गई, तो वो वापस आना बहुत मुश्किल है। वो आपको लोअर करेगी तालाब के अंदर आने में, और गलती से भी आपने मतलब तालाब के नज़दीक चले गए तो आपको इनविजिबल बट ऐसे फीलिंग आएगी कि हाथ में और पैर में ऐसे चेन पूरी जकड़ ली है जो ऐसे खींच रही है। ओह, और इसलिए उसका वो चेन, समझे? तो रैंडम लोगों को या फिर कोई कोई पर्टिकुलर भी लड़का हो, अच्छा लड़कों से ही नफरत हो गई ना। हाँ, और वो खींचती है, और एक बार तालाब में पैर पड़ गया फिर ख़त्म है। और इस केस के एक्चुअली 20 से 25 मर्डर आए हैं। ये मर्डर कहाँ? भी करना पड़ेगा। कहाँ से है ये?
वाओ। ये मैंने बताया ना, जंगलपुर करके जगह है, उधर से कहाँ पे है जंगलपुर? बहुत वेस्ट बंगाल साइड है। एंड इसका ये भी है कि, और ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल मर्डर की ड्राउन होने से हो गया या कुछ, प्रॉपर सिर कटा हुआ होता है या किसी की ऐसे आधा होता है और आंख निकली हुई होती है, मतलब जितना ब्रूटल वे में टॉर्चर करके हो सकता है वैसा होता है। और ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। और मतलब वो तालाब कैसे होते थे कि अब पहले लोग नहाने जाते थे ना तालाब में बहुत ज़्यादा, फिर उन लोगों ने अबेंडन कर दिया, तो वो एक ऐसा अबेंडन तालाब था उस बाद जब वो उसने सुसाइड करा था। और ये स्टोरी का प्रूफ ज़्यादा इसलिए है मेरे पास क्योंकि ये मुझे दीप भाई ने ही बताई थी, मतलब मैंने थोड़ा रिसर्च करा तो ये वेरीफाइड स्टोरी है। तो ये थी मेरी अर्बन लेजेंड की स्टोरी। नाइस। हाँ, ओरिजिन स्टोरी के साथ बताया तुमने, दैट इज अमेजिंग। ठीक है। शिकोलबुरी। जीएस भाई, अच्छा सिकोलबुरी, सिकॉल्स में बुरी। शिकोलबुरी। अरे शिकॉल, शिकोलबुरी। शिकोल, शिकोल मतलब चेन, बुरी मतलब बुड्ढी। मतलब साकर जब जैसे बोलते हैं साकर, वैसे हाँ, सिकोल, समझ गया, गॉट इट। सिकोलबुरी, तो एक नाइस। दैट ये इट कैन बी अ मूवी। बहुत अच्छा था यार, सही है। बढ़िया है यार। अच्छा था इन द सेंस कि स्टोरी का वो जो भाई ये जब तक तुम्हारा आपने एक्सप्लेन नहीं premise करा अच्छा था, जब तक एक्सप्लेन नहीं करा था तब तक सही था, एक्सप्लेन I'm करा sorry. फिर आपका दिमाग बुरा लगा, पता है। यस यस यस, दैट इज ऑन मी, दैट इज ऑन मी। ठीक है, एक स्टोरी की समाप्ति। अब आप दोनों के पास 10-10 मिनट है। एक चाटा पड़ेगा। हाँ, सो बेसिकली मेरा ये जो अर्बन लेजेंड है वो अफ्रीका से है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा तुम लोगों को, तुम लोगों को पसंद भी आएगा ये वाला। भाई पसंद तो अर्बन लेजेंड तो क्या पसंद आएगा। इसका नाम छितौरी है, छितौरी चिदोरी। नहीं, चिदोरी नहीं, चितौरी, चितौरी। चितौरी आर्मी। चितौरी आर्मी, हाँ, ओके। सो चितौरी तुमने वहां सुना होगा, उसके अलावा तुमको पता है उसके बारे में नहीं, कुछ? उसके अलावा नहीं सुना मैंने। तो ये बेसिकली अफ्रीका में ऐसी मान्यता है, ये बहुत ही हाईली इंटेलिजेंट होता है ना। और गवर्नमेंट को वहाँ की जो है वो ये कंट्रोल करता है। जैसे कहा जाता है ना कि इल्यूमिनाटिस कंट्रोल कर रहे हैं अपने सारा, ये जो बड़ी बड़ी फैमिलीज बैठी है, कौन सी थी? हाँ, तीर्थ प्रसाद ने बताया था, अरे वो उसी की बात कर रहे माइक हो आप? ड्रॉप, डन। नहीं 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 नहीं, आप कान मत करना मेरा। आई एम नॉट एनी मोर द पार्ट ऑफ भाई हाँ, बोलिए, उसने ग्रुप में आने को बोला भी था आपने, पॉडकास्ट पे आने को। हाँ, उस बारे में बात किया जीसस भाई मैंने ने यहाँ तो पे, बताया था हमको। मैंने बात भी की थी कॉल पे। क्या बोल रहा था? क्या भाई तब भी एटीट्यूड में था फुल। हेलो प्रमोट करना चाहता था वो अपनी। भाई, बंदे ने पता है मेरे को मैसेज क्या किया था? कोई लिखा कि भाई सीएम भाई आना ही हो, उसने मुझे मैसेज किया था, राजपूत आई एम कमिंग ऑन दिस। मैंने पता है उसको क्या बोला? मैंने बोला था भाई बिग फैन भाई। मुझे तब पता ही नहीं था कि उसका सीन ऐसा चल रहा है। अच्छा। मुझे लगा अरे वो कंटेंट अपना बनाता था ना, वो फनी फनी वाला, मुझे लगा ठीक है अभी, तो मैंने एज अ कर्टेसी बोल दिया कि भाई बिग फैन भाई। Delete कर किसी देना। इंसान वो को- भाई ऐसे भाई आपकी हाँ, age क्या है? किसी इंसान को बिग फैन बोलोगे तो भाई यार, मैं जो बोलोगे तो बोलूंगा जैसे आप भी क्रिएटर, तो मैं समझूंगा अरे ये तो मॉडेस्ट बन रहा है बेचारा, अच्छा है वो ले लेता है वो ले लेता है, तो आई मीन ठीक है, तो उसको लेने की You do आदत है you. वैसे भी। खैर तो दूसरा शिकोलबुरी। शिकॉल्स भी बुरा, शिकॉल्स भी बुरा बहुत बुरा, बहुत बुरा। शिकॉल्स भी बुरा। चलो भाई। सो जैसे बताया इल्यूमिनाती वगैरह कंट्रोल करता है। रोथशाइल्ड फैमिली है, जैसे कहते हैं कि वही इल्यूमिनाती है, वही कंट्रोल करते हैं पूरे वर्ल्ड पे। अफ्रीका में ये बिलीव है काफ़ी जगह पे कि गवर्नमेंट पूरी जो है वो इनके अंडर है, हाईली इंटेलिजेंट ये होता है और सब पे रूल करना चाहते हैं। इनका मकसद ये है, कई लोगों का ये कहना है कि भाई एलियंस यही है, एलियंस का नाम दे दिया बेसिकली इनको। और एज यूजुअल वो वैसे तो है नहीं, जैसे मतलब ऑब्वियसली दिख जाए पता चल जाएगी साफ यही है। बेस बदल सकता है और लोगों के बीच में रहता है। वही सेम थियरी कि जितने ही बड़े बड़े लोग हैं वो स्किन चढ़ा के वगैरह रहता है, वही वाला सेम रेप्टाइल थियरी जैसी है, शिफ्टर। बट सिर्फ अफ्रीका के लिए। इधर का वो किसी का वो स्कार दिखता है तो इधर किसी का वो दिखता है। हाँ। और बाइडेन बोलता है कि भाई बाइडेन तो ये वाला जो बाइडेन है ही नहीं, दूसरा है। हाँ, किसी की तो आंख वैसे अलग दिख जाती है। हाँ, तो अफ्रीका के बाइडेन चितौरी लोग हैं। got it.
तो छिछोरी लोग भाई तो- इसके इतने सारे वर्ड बन रहे, छिछोरा, छिछोरी। मार्वल में 2008 में वो, मैं तो देखता नहीं, मुझे तब पता था, तो कॉमिक बुक में इसका फर्स्ट टाइम वो हुआ था। उसकी इंस्पिरेशन यहीं से ली थी। सीक्रेट इन्वेशन के अंदर कोई कॉमिक बुक है, उसके अंदर में इसका, सीक्रेट इन्वेशन कॉमिक बुक। हाँ, तो उसके अंदर ये हुआ था। तो माना जा रहा है कि ये वही सेम कि अर्थ पे कब्जा करने के लिए ये लोग आए हैं, इनकी पूरी प्लानिंग रची हुई है। ये इसका वापस दिखाया था आपने, इसके अंदर मार्वल के अंदर भी दिखाया था। वो जो लोकी बुलाता है, लोकी जो वो आर्मी को लेके मॉन्स्टर्स आता आते हैं है। बड़े बड़े, वो सारे इनकी गैंग वो होती छिछोरी है। आर्मी। सो तब मतलब अपने तो ऐसे देख लिया, लेकिन ये एक्चुअली वहीं से इंस्पिरेशन ली है, अफ्रीकन फोकलोर से, कि ये Got it. ऐसा है। भाई इतना ही था मेरे पास, तो ये एक अच्छा वो वो है। मुझे लगा कुछ होने वाला था। अर्बन लेजेंड नहीं हो रहे, कुछ नहीं वाले, मेरे को तो बताना था, सिर्फ मैं बताया सी, ये सिर्फ ऐसे बता रहा था तुमको। बट अच्छा था यार, ये इन्फॉर्मेशन मुझे आज तक नहीं पता थी। और मार्वल ये फैन बहुत- सब, मार्वल से हाँ, और connect हुआ मार्वल, तो मैं हाँ, बोल रहा इसलिए बहुत वो हो हूँ। This गया। is approved। इसलिए तो बोला तुम दोनों को शायद पता मजा चला। आया। हाँ, मजा आया। मजा तो आया। हाँ, बाकी दूसरी मस्त है था। स्टोरी तो, बट ये खाली मैं तो को छोटा सा ऐसे बीच में डाल दिया। हाँ, तो चलो थोड़ा सा ऐसे लाइट अच्छी सी अर्बन स्टोरी के बाद। हाँ, अब मेरी जो स्टोरी है उसको, उसके थोड़े अलग अलग वर्जन्स बहुत निकले हुए इंटरनेट पे अवेलेबल है, बहुत पॉपुलर स्टोरी है। पर मैं इसके एंड में एक ऐसी डिटेल बताऊंगा जो मैंने इस गांव के रेसिडेंट से पूछी है, और वो ऑलमोस्ट इस पूरी की पूरी जो फोकलोर है, जो ये अपनी अर्बन लेजेंड है, इसको एक ह्यूमन टच देती है। ठीक है। अब एक जगह है कर्नाटक में, पावागढ़, पर उसको पावागढ़ नहीं पावागढ़ा बोलते हैं। ठीक है। और उसका सबने सुना ही है, बट मैं फिर से, जिन्होंने नहीं सुना है उसके लिए मैं पूरा पहले से शुरू करता हूँ कि एग्जैक्टली वो कर्नाटक में पावागढ़ा जगह में एग्जैक्टली क्या हुआ था। ये वही वाला है ना, पावड़ी लेने हो तो ना वही मैं बताऊँ, कर्नाटक का पावागढ़। अच्छा, दोनों अलग है क्या? अबे पावागढ़ गुजरात में है, घाट उतना नहीं पावागढ़ पता? वडोदरा के बाजू में है, ओके, सॉरी। और ये पावागढ़ा। अच्छा, ओके। देखो पावागढ़ का सीन क्या है, मैं वहाँ पे भी गया हूँ। पावागढ़ में बड़ौदा में ना एक जगह पे वो काली माता का मंदिर है। ठीक है। उसके बाजू में कुआं है, वो कुआं कनेक्ट होता है पावागढ़ के टॉप पे। और वो ऐसा कहा जाता है, और ये हमने 7वीं पीढ़ी के पंडित से सुना है, उस क्या बोलते हैं, उस प्रोफेशन में, जो पुजारी प्रोफेशन है, उस मंदिर के 7वीं पीढ़ी के पुजारी से सुना है कि वो ये जो मंदिर है, वो वहाँ से कैसे माता आई थी वहाँ, और कैसे कुएं में वो गई, और कैसे दूसरे जो पावागढ़ में जो कुआं है वहाँ से कनेक्ट होता है, और वहाँ पे वो उन्होंने अपना मंदिर ऐसा स्थापित किया, वैसा वाला। ओ भाई, मैं तो कुछ ऐसा वो एस्केप राउट वाला सोचने वाला था कि भाई आपने तो कुछ क्रेजी ही बोल दिया। नहीं, ये और उन्होंने इतना डिटेल में बताया। वो सबसे पहला और सबसे वो जो ओजी काली माता का मंदिर है, वो ऐसी। जय माता दी। जय माता जी, जय माता जी। ये उनका जो स्वरूप है, ये है ऐसा। तो ये पहला काली माता का मंदिर है। ये अपने पावागढ़ वाली माता ना, यहाँ पे अपने पावागढ़ में, वहाँ पे हम लोग गए थे, अभी बड़ौदा गए थे ना, तो यहाँ पे गए थे हम लोग। आई वांट टू एड्रेस कि ये बंदा गुजरात में रहता है, इसको ये नहीं पता कि पावागढ़ यहाँ पे है। ब्रो, हाउ स्टूपिड कैन यू बी? अरे पावागढ़ मुझे पता था, तो मैं वैसा पूछा कि ये दोनों सेम है। नहीं, मैंने बोला ना कर्नाटक पावागढ़ और पावागढ़ा कर्नाटक मत बन। अरे रिकॉर्ड हो चुका है, डाल दिया दीप। नहीं यार भाई इसको पावागढ़ क्यों नहीं पता यार? तू मार खाएगा पावागढ़ यार। मुझे गुजरात का पता था, तो मैं इसलिए फिर बोला। हाँ सॉन्ग साले तू वो बोका चौदह को बहन जो हरियाणा में। मुझे पता भी था कि ये कॉन्टेक्स्ट लाने ही वाले हो, पता था। अब गले किसी तक की था ज्योग्राफी फकडअप होती है शिवम भाई, क्या करे बताओ। चलो चलो तो सुनो अब मेरी बात। सुनाओ। चलो। तो पावागढ़ा कर्नाटका की स्टोरी है। पावागढ़ा कर्नाटका में एक विलेज है, ये उसकी स्टोरी है। ये जाती है 1983, 29 अप्रैल।
एक 5 साल की बच्ची किडनैप हो गई थी रात को मम्मी पापा के बाजू में सोते हुए, चुपचाप से, किसी को पता नहीं चला। इट वॉज लाइक, फिर सब लोग परेशान हो गए, ये है वो है, ठीक है, नहीं दिखी वो। दूसरे तीसरे दिन वापस एक बच्चा किडनैप हुआ 5 साल का, और ऐसे शुरू हुआ सिलसिला किडनैपिंग्स का। एक के बाद एक बच्चे, छोटे बच्चे 5 साल 6 साल 7 साल इसके आजू बाजू के किडनैप होते गए। अब कोई भी ऐसे चुपचाप ऐसे बच्चों को अगवा कर देता है, तो पूरे विलेज में डर का माहौल था कि भाई क्या हो रहा है ये सब, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डर तब लगा जब यहाँ पे मिली बॉडीज़ और स्कल्स और बोन्स और खून वाले कपड़े। यहाँ से हुआ मतलब प्रॉपर डर का माहौल शुरू। अब ऐसा हुआ कि ये जो इतना सब डर वर गए, पुलिस आई और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सब हुआ, तो पता चला कि भाई वहाँ पे तो मतलब पंजे के निशान पाए गए हैं। तो पंजे के निशान पाए गए तो सबको लगा कि भाई अब तो जंगल वगैरह में से आते होंगे जानवर वगैरह, और ये उठा के ले गए ऐसा। तो उठा के ले करके मार दिया ऐसा बच्चों को। तो ये जो विलेज वाले हैं वो लोग गुस्सा प्रॉपर, उन्होंने एक मास हंटिंग ऑपरेशन चालू किया कि जंगल में जा कर के सबको, जानवर जो भी दिखे सबको मारना ऐसा। तो अब सीन ऐसा हुआ कि यहाँ से किलिंग्स बंद हो गई। अलग अलग स्टोरीज़ और अलग अलग वर्जन्स में अलग अलग चीज़ें हैं, बट ये जो है मैंने हर एक स्टोरी में कॉमन पाया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हर जगह सेम होती है, इसका मतलब उस पर थोड़ी सच्चाई होती है, ठीक है। तो किलिंग्स बंद हो गई, बट 2 महीने बाद वापस शुरू हो गया, वापस किडनैपिंग शुरू हो गई, वापस ये हो गया, शुरू हो गया, ठीक है। तो अब पुलिस वापस आई, सब इंस्पेक्शन वगैरह सब हुआ। अब पता चला कि पंजों के निशान जो है वो तो है, पर घसीटने के निशान नहीं है। अगर कोई ठीक है, तो यहाँ अभी पता चलता है, सब लोग ऐसा सस्पेक्ट करते हैं कि भाई भेड़ियों की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसीलिए बहुत फेमस है कि भाई पावागढ़ा के जो वुल्व्स है वो काफ़ी ज़्यादा उस वजह से फेमस हुआ है ये वो। बट घसीटने के निशान कहीं पे नहीं थे। तो पता चला कि भाई ये तो मतलब ये अगर यहाँ से जानवर भी बहुत सारे मर गए जानवर, तो अब कौन कर रहा है? तो लोगों ने सस्पेक्ट किया कि अब या तो ये कोई सुपर नेचुरल एंटिटी हो सकती है, जैसे वेयरवुल्फ वगैरह, ठीक है, या तो ये काला जादू करने वाले तांत्रिक हो सकते हैं। तो थियरी ऐसे शुरू हुई कि भाई प्रॉपर काला जादू मतलब करने वाले, फिर या तो ये जो बलि चढ़ाते हैं लोग, ठीक है, तो बलि चढ़ाने के लिए बच्चों को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। 40 साल हो गए इस बात को, कोई सॉल्यूशन कुछ उसका सॉल्व नहीं हो, मिस्ट्री कुछ नहीं हो, किसी को पता नहीं चला कि कैसे कैसे बंद हुई किलिंग्स, ये भी नहीं पता चला। अब ये जो है मेरी स्टोरी इतनी थी, पर जो मैंने ट्विस्ट बोल रहा हूँ ना वो ये है कि एक उस एरिया में, उसी विलेज में और उसके आजू बाजू में भी वो रहता था, वो बंदा मतलब उसके दादाजी से ये बात सुनी है कि ये जो किलिंग्स है ना वो कोई और नहीं कर रहा था, उस गांव में रहने वाले डॉक्टर्स कर रहे थे, और उसके जो ऑर्गन्स थे वो लोग बेच के पैसा कमा रहे थे। और ये कैसे पता चला? क्योंकि उसके जो दादाजी है ना वो उस डॉक्टर को जानते थे। ऐसा ये बताने के लिए कि वो भेड़िए कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, क्या बोलते, जानवर कर रहे हैं, तांत्रिक कर रहे हैं, वो जानबूझ के लाल कंकु डाल देते थे, कुमकुम डाल देते थे, कहीं पे नींबू रख देते थे, कहीं पे पंजे के निशान बना देते थे। पंजे का निशान बनाना कितना ईजी है, ऐसे करो, ऐसे 3 ऐसे कर दो, पंजे के निशान बन गए। घसीटने के निशान कैसे नहीं बना सकते वो ऐसा। तो वो बच्चों को ले जाते थे, उनको प्रॉपर सर्जिकली वो करते थे, उनके ऑर्गन्स निकालते थे और फिर उसको मार के छोड़ ये देते कौन थे। से ईयर की बात है? 1983। डैम भाई, वो और तब तो ऐसा कुछ वो भी नहीं था कि मतलब कोई इस चीज पे सस्पेक्ट करे। और फिर किलिंग्स इसलिए बंद हुई
क्योंकि वो जो डॉक्टर था ना, जो डॉक्टर्स लोग थे, उनमें से एक को कोई बहुत ही हैवी कुछ कैंसर वगैरह कुछ बीमारी हो गई और वो मर गया। तो ये चीज नोटिस में आई कि अच्छा ये मर गया, उसके बाद से तो नहीं हो रही है किलिंग्स वगैरह ऐसा। ओह तब जाके ऐसा हुआ। ऐसा वाला हो गया होगा भाई। सो ये है पावागढ़ की किडनैपिंग की स्टोरी। डैम। ये तो अच्छा, तो उसको अर्बन लेजेंड मान लिया सबने, क्या? उसको अर्बन लेजेंड मान लिया था सबने। हाँ, या अभी इतने सारी किलिंग्स और इतने सारे, तो सब लोग को यही लगा कि भेड़ियों ने कर रखा है ये सब। जितने भी स्टोरीज आप देखोगे ना, सब में यही बोलेंगे कि कर्नाटका के पावागढ़ा में भेड़ियों ने छोटे बच्चों को मार दिया। और ये लेजिट मेरे मतलब मेरा दोस्त तो नहीं बोल सकते, है एक रैंडम इंसान जिससे मैंने बात की। और अच्छा, तो सिर्फ आपको पता है और ये चर्चा ग्राम पे पता चल रहा है। हाँ, डैम। ओ अच्छी थी यार, खतरनाक थी। वाह, बच्चे मर गए बेचारे 1983 में। 1983। आलस वर्ल्ड कप खाते देख खाते पाए नहीं बोल थे। रहे हो। वर्ल्ड कप विनिंग देख पाए नहीं थे। वेरी फक। सॉरी, सॉरी गाइस। पता है हमारा अगर हाल समय रहना वाला सीन जैसा हुआ ना, तो आई नो हु टू ब्लेम। आई जस्ट नो हु टू ब्लेम ब्रो। वी ऑल नो, इवन ऑडियंस को भी पता है। मैं, और मजे की बात यह है कि मैं कुछ नहीं कर सकता रणबीर अलाबारिया की तरह। जाऊंगा भाई तो मैं भी उधर ही। का बहुत बुरा हो रहा है, बट उसके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा हाँ है। यार, अरे यार पता है, कसम से इसका तो बहुत खुल के गुस्सा स्टैंड आता लेना है है। ऐसे लोगों पे। जितने लोग ही बोल रहे हैं ना भाई कि इसकी गलत है, बंद होना चाहिए था। ये ठीक है क्या, वो लोग उसके पास कोई काम धंधा नहीं है उन लोगों के। भाई कोई और बेटर काम नहीं है। खींच ही रहे हैं, मतलब कितना। उस बंदे मैंने ने 2 रिसेंट बार सॉरी और बोल कोई दिया। मैटर ही नहीं है कि अपने देश में सॉल्व करने को क्या कर रहे मैं हो। रिसेंट एक वीडियो एग्जैक्टली। देखा था भाई, मैंने एक वीडियो देखा था उसमें भाई इतना बुरा लगा मुझे। वो आ रहा है पुलिस के वहां से, सुनवाई वगैरह होगी उसकी, और वो मास्क पहन के जो भाग के आ भाग रहा है के एकदम से डायरेक्ट बॉडी घुस में गया दर्द वो पड़ी। भाई। रणवीर, भाई जैसे कोई नहीं पता मुजरिम भाई। नहीं हो बहुत बड़ा, कितने 50 रेप कर दिए जिसने बंदे ने, भाई रैकेट चला, साइकिल रैकेट चला, ऐसे उस तरह से उसको ट्रीट बहुत कर रहे बुरी हैं यार। हालत कर दिया है यार। मुझे पता है उस मैं तो बंदे ने पता है क्या गलत जोक चाहता हूँ। मारा, मैं वो मना नहीं कर रहा हूँ, गलत जोक था, बुरा जोक था, बट यार ये लेवल की क्या सजा है। भाई एक बात बताओ, अभी रिसेंटली एक इंडेक्स निकला, एक चार्ट निकला, टॉप 10 सिटीज एक्यूआई के मामले में वर्स्ट, जो पोल्यूटेड है, हाँ। ठीक है, एयर पोल्यूशन। टॉप 10 में इंडिया के कितने होंगे? टॉप 10 सिटीज बोला आपने? टॉप 10 सिटीज में इंडिया, वर्ल्ड में अच्छा वर्ल्ड ओके, के टॉप अच्छा। 10 सिटीज में इंडिया के कितने होंगे? कितने होंगे? दिल्ली ले दिल्ली लिया, तो था ही। आगरा ले लिया, फिर और तो कौन सा है? कितने, दो तीन होंगे, दो तीन होंगे। कर दो, हाँ सेम, मेरे को भी 2-3 ही लगा था। गांड पड़ जाएगी सुन के, 10 सारे ही इंडिया है। ओए अच्छा सोचो, शिवम भाई सुनो, गुजरात के कितने हैं? 0। भाई, बट पता है ऐसे 0 है, बट अपनी हालत अच्छी नहीं है अभी। सूरत नहीं का ये अच्छी नहीं है। विंटर I वाला was था, just- क्लियर दिख रहा है, जैसे वो दिल्ली में दिखता है ना, वैसे तो इधर दिख रहा सोचना था। तो बाहर कितना ज्यादा है, अपन तो अपने गुजरात में तो रह रहे अपनी हैं। तो सिचुएशन फिर भी ठीक है, अपने में है ना, ग्रीनरी को बहुत मायने दिए गए हैं गांधीनगर वांधीनगर करतब, में देख, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट कोई नया रोड बनता है ना, उसके डिवाइडर में हमेशा डाल देते हैं ग्रीनरी, डाल जितनी देता हो है। सके उतना। तो ये जो पूरा हमारा जो पूरा फसाड है, सीन है इकोसिस्टम ना, पूरा अच्छा बना उसको है। ग्रीनरी से भर दिया गया है। तो बाहर जा, पता चलेगा कि कितना। डैम, दिल्ली की हालत शेड भाई। दिल्ली की, मुजफ्फरनगर की, गुड़गांव की, नोएडा की हालत देख लेगा ना मैं भाई। दिल्ली में जाने वाला था कॉमिक कॉन के लिए, फिर कैंसिल करा ये पॉल्यूशन के चक्कर में ही। बहुत ओवर ही था। सब लोग बोल रहे कि भाई मत जा। भाई जितने लोग दिल्ली दिल्ली में रह रहे हैं ना ऑलरेडी, अपनी जिंदगी के 5-7 साल तो कम कर चुके हैं ऑलरेडी। हाँ वो तो है। दिन की 20-30 सिगरेट फूक रहे पता है हैं। एक फॉरेन क्रिएटर भी आया था जो अपनी हेल्थ को ऐसे रिवर्स में हाँ ले हाँ रहा है। हाँ वो हाँ, बंदा, उसको रैशेस हो गए उसका थे। चल रहा था, वो धीमे धीमे इशू बढ़ रहा था, बट वो पूरा सप्रेस हो गया ये नहीं कंट्रोवर्सी पर के चक्कर उसका में। क्या सीन है पता है, वो शायद वो वाला इन्फ्लुएंसर है जो अपनी एज को रिवर्स करने पे लगा हुआ है, शायद वो वाला ही हाँ हाँ, मैं क्रिएटर है वही वो। तो बोला कि वो उसकी एज को हाँ रिवर्स कर रहा है। हाँ, वही वो तो अभी रैशेस वगैरह हो रहे उसको हैं। तो छोटी से छोटी बात वो पता है, और वो लोग मुश्किल हंस में रहे नहीं हैं उस पे लगती। कि ये तो क्या कर रहे हैं, बट समझ नहीं रहे हैं कि वो तो उसके लिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग ऐसे, हमको आदत पड़ गई है वो भाई उसमें रहने 10 की। में से 10 इंडिया के बहन। नहीं भाई, ये पता है इस तो बार मतलब प्रॉब्लम बहुत सबसे पहली बार बड़ी ऐसा ये हुआ है, अपने देश पे कि यार ये क्या है यार। तो प्रॉब्लम ये है कि भाई चाइना भी तो है पॉपुलेटेड। बहुत पॉपुलेटेड है चाइना तो प्रॉब्लम ये है कि भाई अपने, और ये सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। एक थोड़ा। कॉमिक का जोक कैसे मार दिया। हाँ थोड़ा सा अब तो
फोकस करना चाहिए मेरे हिसाब, हो पता गया ना है बस मेरे ना। मेरे अभी घर तो में भी ऐसा होता। मेरे पापा तो फुल वो मेरे साथ ही थे कि हाँ भाई ये चीज़ तो वैसी ही है। बट कुछ दूर के रिलेटिव्स आए थे एंड उनके साथ एक कन्वर्जेशन हुई प्रॉपर हेल्दी, बट वो ऑपोजिट साइड थे कि हम रणबीर को बहुत मानते थे एंड वो ऐसा उसने ऐसा कर दिया वगैरह वगैरह। हम उसको देखना 2 दिन तक हमारा मुंह उतरा हुआ था क्योंकि उसने इतना भगवान का करा, इतने बड़े बड़े लोगों को लाया, तो हमारे दिमाग में पूरी अलग इंप्रेशन थी। मैं बोला सही है चलो, उसने गलत करा, मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा, उसका जोक बेकार था। कितना खींचोगे? एक एक लिमिट, एक तो वो बनाओ कि किसी की इतनी सजा होती है, लेवल तो कुछ होगा। जिसका शो था ना, वो इतना आराम से घूम रहा है, फॉरेन शोज कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसका वो, भी उसके भी लगी तो है उसकी हाँ भी। पर वो तो शोज नहीं कर रहा वो है अभी। अरे कितना कर रहा गवर्नमेंट है को अभी उसका, रिक्वेस्ट करा, उसके बाद उसका शो हुआ, बाकी और गवर्नमेंट तो वहां बुला भी ही रही थी उसको, उसको। वहां भी उसका मुंह पूरा उतरा हुआ ही था। हाँ वो वो तो नहीं है, पर उसका मेंटल हेल्थ इतना अच्छा बड़ा नहीं शो है। बंद हो गया लेटेंट यार, अभी इंडिया का नंबर 1 शो चल रहा था। ये उसमें कंस्पिरेसी ये भी है कि यार बड़े बड़े जितने भी हाँ 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 इंडस्ट्रियलिस्ट हाँ हैं, हाँ हाँ। कम्युनिटी वाले हैं, वहां समय पे ने उसने खुद दिया बोला मना था कि भाई मेरे मुंह पे कर दिया अंधा था। पैसा फेंक रहे हैं वो लोग कि शो तो फिर भी हमारे नहीं, मिला, बट वो नहीं हाँ पर लाया। वो नहीं, मे बी ये भी रीजन हो सकता है। और चला नहीं रहे यार। केस को। और न्यूज वालों को तो चाहिए ये था बड़ा ही, इसलिए क्योंकि न्यूज वालों को भाई इनका, इनके न्यूज व्यूज पे क्या चल रहा था, वो टीआरपी तो आने देती। हाँ जैसे ही लेटेंट का चलाया तो सारा यूथ एकदम से न्यूज देखने लग गया, तो इनकी टीआरपी बढ़ती रही और लगातार दिखाते रहोगे एक चीज को तो बनेगा ही नेशनल इशू। और वो दोगला तो अब तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। पहले तो मैं शायद उसको देखता, वो पता है वो चश्मे पहनता है जो, अर्नब कुणाल कामरा, गोस्वामी। नाम भूल कुणाल गया उसका कामरा। कुत्ते का। अर्नब गोस्वामी। साला बहुत गुस्सा आया था उस पे। तो कितना पहले उसने सब समय का अच्छा अच्छा बोला कि भाई वो अरे शुभांकर मिश्रा, अच्छा। गोल्ड मेडलिस्ट के साथ वो उसने शुभांकर मिश्रा, सब बात करी, हाँ। वो महीप सिंह सर की एंड सबकी बात करी मम्मी उस टाइम। कैसी है, तब हंस रहा था। और मम्मी कैसी है और जिसको बुरा वो लग रहा है। अभद्र नहीं है, फिर बोल रहा है तमाचा सुविचार का ये सब। मैं बोला ए, अरे साला भाई, कुत्ता। बहुत पर गुस्सा आया था उसमें तो। भाई आई तो स्टैंड विद भले व्यूज जोक, मैं तो व्यूज एक के बार ये लिए। भी कहता हूँ भाई ब्लंट भाई की जोक मारा, चलो बुरा था जोक, पर मैं तो फिर भी सपोर्ट करता हूँ भाई, सेम तुम जोक सेम। को जोक की तरह लो। अरे नहीं, मैं बोल मैं रहा तो हूँ। पता क्या, मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अब रणवीर का है ना हो डार्क आर्क शुरू। अब मैं चाहता विलन हूँ आर्क। कि वो ऐसा इन्फ्लुएंसर बने ना कि भाई एक काम करो, अब मेरे चैनल पे गालियां भी आएंगी, अब नहीं मेरे चैनल करेगा पे वो, ये नहीं भी करेगा, आएगा। नहीं करेगा। अब तुम देखो बस, मैं तो भाई पर चाहता हूँ वो कि हो ऐसा गया, कुछ हो। वर्डिक्ट आ गया, वो और अपनी अपलोड शक्ल ही नहीं दिखा कर के सकता, कुछ भी अपलोड नहीं कर सकता। अपलोड ही नहीं कर सकता। चला ये भाई हमारे यहाँ आपको पे। पता है समय रैना का एडिटर को भी कितनी बेकार तरीके से जलील करा भाई है। मारा उसको शायद से। भाई, और वो कुछ उसका, वो एडिटर का क्या है, वो उसको पुलिस ने बुलाया, वो गया न्यूज वाले से टी शर्ट फाड़ के जैसे। खरतव की फट के हाथ भी आ गई होगी तब। भाई मुझे बट गुस्सा आया एज एन एडिटर। मैं समझता हूँ यार कि उसका रोल क्या था, वो एक एडिट कर रहा दीप, था। और पता है मुझे वो शिवम भाई का ही तुरंत दिमाग में आया यार। मैं शिवम भाई का अच्छा है बन करा। शिवम भाई तो आज नहीं तो कल कुछ तो ऐसा बोल जाएंगे ही ही, देंगे। हाँ क्या बोल रहा है क्या। मैं तो शो अब करता फिरूंगा, टेंशन मैं तो शो करता फिरूंगा, एडिटर पीट रहा होगा। टेंशन मत लो जीसस भाई, हम दोनों साथ में ही जाने वाले हैं। वो चर्चा ग्राम पे ही होगा जब वो जाएंगे। भाई वो मुझे भी मेरा पर ये फोर शैडो हो गया है हाँ मेरे को भी। ओके, सो अगला और आखिरी अबल लेजेंड जिसकी मैं बात करना चाहूंगा, निशी डाक के बारे में। अच्छा। सो निशी डाक एक लेडी है, पाई जाती है वेस्ट बंगाल में। अभी वेस्ट बंगाल में बहुत सारी ऐसी फोक बहुत प्रचलित है, स्पेशली वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा है। और अभी तो थोड़ा कम है, लेकिन 90s में इसका बहुत ज्यादा प्रचलित थी। और अभी के वहां जितने ही बच्चे होंगे ना, या फिर बड़े होंगे अपने जितने, तो उनको दादी ने, हर दादी ने एक बार निशी डाक के बारे में बताया ही बताया है। ऐसा है हर किसी को, निशी डाक बहुत पॉपुलर है वहां पे। तो निशी डाक बहुत पॉपुलर है वहां पे। अब निशी डाक का मतलब क्या होता है? तो निशी मतलब रात, और डाक मतलब जैसे बुलाना, तो रात को बुलाने वाली लेडी, रात को तुमको बुलाती है निशी डाक। ये फर्स्ट टाइम मैंने सुना था इसका नाम दीप के ही मुंह से, हमारा एडिटर है, भाई Damn. वो बंगाल से है। अब वो पूरा, वो ना होते हुए भी हमारे वीडियो में रहता है। अब तो आ ही जाएगा सूरत, साइलेंट पार्टनर। शहर भी नहीं है बेचारे का। अपना भी नहीं है भाई वैसे देखा जाए तो। ये तो ये बहुत पॉपुलर है बंगाल में। दीप ने बताया मुझे इसके बारे में, स्टार्ट में थोड़ा सा बताया था, अब मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह किया इसके बारे में। तो ये
90s में बहुत पॉपुलर थी, और अभी के टाइम भी इसकी स्टोरीज बच्चों बच्चों सबको पता ही होगी, एक एक बच्चे को वहाँ पे जितने भी बंगाल में रहते हैं, जितने भाई रहते हो बंगाल में, बताया ना आपकी अगर कोई पर्सनल स्टोरी हो इसको लेके। सो इसका डेफिनेशन समझा दी। ये करती क्या है निशी डाक? ये बेसिकली रात के टाइम पे आती है और मर्दों को टारगेट करती है, एंड ये बुलाती है तुमको अपने के उस मतलब तुम्हारे किसी रिलेटिव के या फिर नॉन इंसान की आवाज में, ठीक है। स्पेशली मतलब या तो घर तक भी आ जाती है, स्पेशल वो स्त्री वाला इस सीन की खटखटा के बुलाए, बट बुलाते तुमको आवाज में, मम्मी पापा रिलेटिव दोस्त कोई भी हो सकता है, या तो फिर बाहर ही मिल सकती है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं कि घर में ही आएगी, बट ये है कि वो परेशान करिए तुमको किसी नॉन बंदे की आवाज बता के, और तुमको गैस करना है बस, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो असली में है बंदा या फिर निशी डाक है। और अगर कोई बाजू में बैठा तो उतनी तो बेवकूफ नहीं होगी, आएगी नहीं। हाँ उतना वो पहले स्टार्ट ही बुलाने से करेगी, बगल में बैठ के फिर यही नहीं करेगी, अच्छा दूर से बुला लेगी ऐसा। कोड वर्ड डिसाइड कर देने का। और एक बार अगर तुम पहुंच गए उसके पास में, हम्म तुम पहुंच गए कि भाई तुमने खोल दिया गेट या फिर उसके पास पहुंच, हाँ बोलना क्या हुआ, तो फिर बोलेगी क्या क्या मैं नहीं। बोलती हूँ मैं बोलती हूँ तो वो तुमको वहां नहीं मारती, वो तुमको उसकी स्पॉट पे ले जाएगी चलते चलते, अच्छा। और तुम फिर हिप्नोटाइज हो जाओगे उसको बुला तो हाँ सम्मोहित। हाँ तो वो लेती जाएगी तुमको, साथ साथ में चला चल यहाँ पे चल, तुम चलते रहोगे, वो अपनी बढ़िया जगह पे ले जाएगी जहाँ उसका सब कुछ रेडी होगा कि भाई इसको इसको यहाँ मार के इसको पका के खाना है, वहां उसको टपका देती है अपनी पर्सनल जगह पे, और उसकी बॉडी नहीं मिलती है जो मरा उसकी कोई बस एक चीज मिलती है, कोई भी घड़ी चश्मा आंख नाक कान एनीथिंग, सिर्फ निशानी। सिर्फ एक निशानी की मतलब हम वालों को पता सके कि भाई ये तो गया था, अब ढूंढना बंद कर दो। ये है निशिडाक। तो ये निशिडाक बनती कैसे? अब जैसे कैसे पर्टिकुलर एक पंडुब्बा था तो भाई एक स्टोरी है कि भाई ये मर गया था, ये हाँ। करते की स्टोरी थी कि ये अब ऐसे बन गई। इसमें ऐसा है कि कोई भी निशिडाक बन सकता है, स्पेशली पहले के टाइम पे वो लोग बनती थी जिनके साथ अत्याचार हुआ है बहुत ज्यादा, और स्पेशली वो आफ्टर मैरिज जिनके साथ में बुरी चीजें होती है, अब्यूजिव और टॉर्चर होता है दहेज के चक्कर में, ये वो उसके चक्कर में कई लोग ऐसे वो होता है ना कुएं में कूद के मर जाते हैं, जल के मर जाते हैं या जल के मर जाते हैं। तो मरने के बाद भी वो नहीं, मर भी जाए एक बार जहर खा लिया, लेकिन उनकी अगर अंतिम विधि हो गई तो वो निशिडाक नहीं बनेगी। ओह पिंडदान वगैरह हो गया तो वो निशिडाक नहीं बनेगी। अब कोई कूद के ही मर गया, बॉडी नहीं पता ये वो, या दफना दिया डायरेक्टली, तो वो निशिडाक बनती है। दफना है क्या? हाँ खैर, तो ये निशिडाक बनती है। जीसस भाई पोकर फेस के साथ चुपी आशीष चंचलानी ऑफ द पैनल। फिर भी केस तो होगा ही। शिवम भाई और Would you rather laugh on my joke? और गो एनीवे टू जेल। मैं सोचा कि कितना ही अवॉइड करूं मैं इस पूरी सी बात को, घसीट ही लिया करता हूँ साले। मैंने कंटिन्यू भी कर दिया था। मैं वही सोचू कि मैं यूं करके डॉज द बुलेट राइट देयर ऐसा यूटर्न मर गई करता है कहाँ ऐसा करके बहन की आगट छोड़ो, मैं क्या बोलूं भाई पता है वो बस जोक हटा देना और ये वाला पार्ट रखना। क्यों? हाँ जोक हटा देना क्योंकि हमको रहना है बाहर, क्योंकि हमको रहना है जिंदा। सो निशिडाक ये है, बुला लेती है, और ये जिनका पिंडदान नहीं होता, जो इनके साथ में बुरी चीजें हुई है और अंतिम गतिविधि उनके साथ नहीं होती है, तो वो यहाँ भटकती है, स्पेशली जिनके साथ अत्याचार हुआ है तो वो बन जाती है निशिडाक। इन केस ऑफ लेडीज काफी खूबसूरत दिखती है एकदम, मतलब वैसी What the? इसके लिए तो मैं भी प्रिपेयर्ड नहीं था, ये क्या आएगा, ये तो
कुछ भी मतलब क्या एकदम ऐसे वो अरे चल रहे थे मतलब- बुरा एकदम अरे क्योंकि वो तो मतलब सुनो। ऐसे कोई फ्लैट लड़की हुई वो सुसाइड करी तो नहीं उसका नहीं कुछ नहीं नहीं होगा नहीं, ऐसा वो निशिडा दिखेगी सेम ही। कुछ भी नहीं है आगे तुम्हारे। भाई यार नहीं यार दीप भाई देखो हमसे अगर कभी भी कोई भूल चूक हुई है हमने आपको कभी कुछ बुरा बोला है मैं तीनों के उससे माफी मांगता हूँ शिवम भाई आपकी पेमेंट भी कर देंगे नो ब्लैकमेलिंग अब से औकात में रहना, ठीक है? ये मेरा एरिया है और एरिया में कोई इंटरेस्ट मत करना। वो दिखती सेम ही, ऐसा नहीं है कि तुम मरी तो तुम ही दिखोगी, वो खूबसूरत लेडी के रूप में ही आएगी। जैसे बताया जो होती है, मतलब ऑनेस्टली बता चाहता भाई हूँ ये तुमको। मत बोलो भाई अरे यार, तो तुमको समझ कैसे आएगा, मैं कैसे विजन क्लियर करूं? एक सुंदर स्त्री, कन्या, या फिर एक अच्छी लेडी, एक अच्छी औरत, ऐसा बोल दो, ठीक है? अच्छी नहीं, अरे हवस, नहीं हवसी टाइप्स। हाँ तो एक ये हॉट बोल दो कन्या। ये बोल दो ये भी हवसी चलेगा हाँ, हवसी कन्या, माय हैंड। हवसी कन्या तो कोई हिसाब से दो वर्ड सेट नहीं होते एक सेंटेंस में, बट So- एक हॉट सिक दिखने वाली औरत, ऐसा हॉट बोल। सी और लेडी हो, लड़की नहीं लेडी होती है, और जिनके मतलब अरे यार आप क्यों डिटेल में जा रहे हो अरे यार, क्यों? अरे चबी चबी जबी तो फिर वो मोटी हो गई। फैट शेमिंग कर रहे हो ये एक Fat और आ गया shaming कर रहे हो संस्कृति शिवम भाई आप तो। बोलो थोड़ी चबी थोड़ी। एक अच्छे फिगर वाली 34 लेडी, एक हॉट से फिगर वाली लेडी, ठीक है? ठीक भाई- है ना, ये तो सही है, सी माल। अब चलो लास्ट में बता रहे, ठीक है? अगर लड़की ये होती है एकदम अच्छी फिगर वाली, ये ठीक है, तो भाई वो थोड़ा सा अच्छा समझ गया, ओके समझ गया, गॉट इट। वो करता हूँ, इट भगवान इज ओके इफ यू डोंट करवी, आई अंडरस्टैंड। करवी, मुझे समझना भी नहीं है हाँ, परवी, परवी सेज सेज, करवी, हाँ, nice, करवी सेज। क्या ठीक है। सो बेसिकली दिखती अच्छी है, हॉट है, तो लौंडा ऑब्वियसली अट्रैक्ट होता है उस चीज से। बस इतना और- ही बोलना था बोल 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 बुलाती भी है तो जाने का जाते भी है, नहीं, ठीक है, अच्छा लेकिन नहीं, बट जाते थे। बाय जाने का स्टोरी मन हो हाँ जाता है, गॉट इट। 90s के टाइम पे ऑलमोस्ट सबने बंद कर दिया था कि सबको समझ आ गया कि नहीं जी, नहीं जाना, अगर खुद का भी हो तो कोई नहीं जाएंगे यार, बिल्कुल ऐसा। एक चीज और डिटेल ऐड करना भूल गया, ये सिर्फ अमास की रात को शिकार करती है। ओ यस, अमास की रात को जाती है, और पक्का कोई ना कोई बंदा, एक या दो बंदे, चार बंदे, जितनी आत्मा अगल बगल है निशिका के, वो ले जाएंगे अपने अपने हिसाब से। टारगेट पूरा कर। डेडलाइन है ऊपर से जो मेन निशिडा को की, अरे ये क्या है, दो ही सिर्फ दो आत्मा, क्या कर रही हो रिपोर्ट में क्या यार? लिखूंगी क्या प्रमोशन चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या तुम भी? मैं जब जाऊंगी मुझे head ऊपर कौन जवाब संभालेगा? देना होता है भाई। ऐसे बनोगे निशिडा तुम? खुद का निशी डाक एंड सन्स खोलना है कि नहीं भाई कोई एक दिन अब 5-7 ले आए तो एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का। निशिडा को अब भी यार भाई सोचो किसी की उसने एक जान दो जा अमावस रही है की रात है ना, एक निशिडाक नहीं गई, बोली मैं sick leave ले रही। वो तो प्रेगनेंसी लीव भी लेगी ना मैटरनिटी लीव। भाई तो भाई नहीं नहीं यार कोई जिनके पास भाई, मतलब वो नहीं होता होगा, जिनका गलती target से एक भी किसी नहीं होता निशी डाक होगा, ने सुन लिया ना जब सब स्मार्ट वो- हो गए और अब आना ही बंद कर दिया, तो वो बैठ चुप नहीं जा रही उसके डायरेक्ट पास। फोन कर लिया कि भाई तुम्हारा आवाज आ रहा है, तुम ही हो क्या ऐसा करके? तो निशिडाक तो फिर अरे टेक्नोलॉजी धंधा बंद करवाएंगे ये लोग। इसीलिए तो इसी का आना बंद हुआ 90s 2000 के बाद फोन आ गए। और फोन करती पहली बार होगी टेक्नोलॉजी का अच्छा इस्तेमाल। फोन करती होगी ट्रू कॉलर में आता है स्पैम कॉल निशिडा मेरे एक दिमाग में सोचा अभी टाइम पे निशिडा का है, और ऐसे बोला है कि तुम्हारे दोस्त के बाद में बाहर आजा भाई, दोस्त बाहर आजा। तुमने दोस्त को फोन कर लिया कि "ए, तू आया क्या?" तो उसने बोला कि नहीं नहीं निशिडा के मैं गाड़ू। तो अपन फर्स्ट फ्लोर पे जाके ऊपर से निशिडा ऊपर से अपन
भाई नहीं यार। शिवम भाई, मुझे लगता है कि आज के जमाने में निशिडाक ने अपना धंधा चेंज कर लिया। वो स्कैमर्स जो होते हैं ना, वो अब वो करते हैं कि भाई आपका ओटीपी आप दे दो ना, आपको ओटीपी आया होगा। एक मिनट मैं धंधा तो करता वाली कर रही है ना। धंधा कहाँ, यार उसको पैसे मिल रहे थे। हाँ ना, इंटर्नशिप। बस भाई एक और अगर सुनो अगर आप अगर आप उर्वशी हाँ, रौतेला को सुनाओगे निशिडाक वाली स्टोरी, तो वो क्या बोलेगी? मेरी भी डाकू महाराज आ रही है। वो अपने आप में ले ही लेगी, वो अपने आप से। और जिसमें मैंने 105 करोड़ जो भी मतलब उसका अमाउंट और ये मम्मी ने दी है, ये पापा ने दी है। है, निशिडाक ने नहीं दी है मुझे ये निशिदाक जो तो रिंग है। निशिदाक, अबे डाकू यार, महाराज। खैर तो डाइट फूड खा लिया सारा। हाँ। ऋषभ की स्टोरी है ये, बंगाल से ही हो। और क्या हुआ कि वो एक दिन रात को सो रहा था घर पे, एंड एक दो माले का घर था बढ़िया उसका, ऊपर सो रहा था वो। एंड तब ये बहुत फेमस था ये चीज कि निशिना खाती है, वो मानता होता इधर उतना ज्यादा कि भाई वही जो होता है कि भाई नहीं नहीं, तब स्टार्ट ही हुआ था बिल्कुल नया नया, कि दो तीन बार ही ले गए होंगे तो निशिना का नाम ऐसा फेमस हो गया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आसपास के गाँव में सुना था, इसने सोचा कि अरे यार काम मैंने तो नहीं देखा, और सो रहा था। तभी उसको नीचे आवाज आती है उसके पापा की कि अरे बेटा जल्दी आ यार, मैं यहाँ बाहर आया था, गेट खोल। तो इसकी बस आगे फटना शुरू। सबसे पहले दिमाग में वही आएगा, रात का टाइम है। फिर वो नोटिस करता है, देखता कैलेंडर, मैं जो है बाकी है, तो पक्का वही है। पापा बाहर सो जाओ। तो क्या पापा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज जाने दो, कल। तो वो गया नीचे, हाँ। और अब पापा की आवाज आई इसको, दो तीन बार बुलाया, अरे बेटा आ जल्दी गेट खोल यार। चिल्लाने लग गए, खोल 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 जल्दी खोल। ओह शिट, दैट इज, फिर तो वो ही हो। ठीक है, बोलो बोलो, आप बोलो। फिर जल्दी खोल करा तो इसको लगा कि भाई ये तो मार देगी एक बार खोल दिया तो। अब आवाज और गाढ़ होती जा रही है कि भाई खोल दे, जल्दी खोल गेट खोल। ये नहीं खोल रहा, ये अब जाके कवर में अच्छा, ओके। सो गया। डैम ब्रो। साला बच गया तो स्केप। तो अगला दिन होता है, हाँ वो क्यों नहीं खोलता, बाय द वे सबसे पहले वो बताना भूल गया मैं चीज। वो तीन बार आती है नीचे, आवाज आती है, वो जाता तो है क्लियर, बाद नीचे आके क्लियर, पहले तो ऊपर से आवाज आती है तो उसको लगता है कि यार कोई मर्द बुला रहा है, क्लियर नहीं आवाज, नीचे आके पता चलता है पापा ही है। ठीक है, गया गेट के पास और गेट खोल गेट खोल गेट खोल। अब उसको ये चीज बहुत क्लियरली समझ आ गई कि नीचे डाके एक तो आवाज है, एक तो अमावस है, रात है, ये चल रहा है, और तीसरी चीज उसके पापा जो है वो बाहर गए हुए हैं, आउट ऑफ टाउन। ओह। तो यहाँ पे क्या है? मतलब तो फिर सिंपल है, ये हाँ, तो तो फिर निशिदाक ने मेहनत ही नहीं की फिर। बिल्कुल थोड़ा स्टडी करके आया। हाँ, पता आउट ऑफ टाउन ये गया वो चोरों यार। की तरह आ गई यार। हाँ वो यार। उसने कहा। तो हाँ। ये नहीं कहा, तो तब नया नया था ना, बताया था, धीरे धीरे हाँ। उन्होंने प्लान स्ट्रेटेजीज डेवलप की। फिर वो आ गया कि भाई मैं तो आज स्केप कर दिया। लेट्स गो। अगला दिन हुआ, सुबह उठा गया, अब वो बाहर घूम रहा है, पापा आने वाले 2-3 दिन बाद। उनको तब तो उतना फोन वोन थे नहीं, फोन मम्मी नहीं थी उसकी। ठीक है, तो अब वो गया बाहर, एंड उसकी पड़ोस में हम्म एक आंटी रहती थी, हम्म एक दो घर छोड़ के। तो वो कहती कि मतलब ऐसे मिलने वहां पे जा रहा होगा डोलते डोलते, तो एक दिन हो गया पूरा, अगले दिन की बात है। हाँ। उसकी आंटी जो है वो कहती कि यार अरे बेटा, तेरे पापा को बोलना कि यार यहाँ पे आ जाए, कुछ काम वाम है, कुछ तो समथिंग कुछ बोला। तेरे पापा को बोलना कि ये अंकल ने बुलाया। बोला नहीं पापा तो आउट ऑफ टाउन गए हैं, वो आएंगे तो दिन में। मतलब आउट ऑफ टाउन गए, अभी परसों ही तो रात को मैं बाहर आई थी, तो वहां से भगते हुए दिखे थे मेरे को। शिट। सो बेसिकली हाँ यार। बेसिकली पापा गए। वो पापा ही थे, और पापा को
निशिडाक पड़ा हुआ था। निशिडाक ने लिया था कब्जे में। वो समहाउ कुछ ना कुछ करके वो जो छूटे थे मुश्किल से। हाइप्नोटाइज होता है उसे, अच्छा। उससे नहीं हुए, वो निकल आए वहां चंगुल से, पता चल गया था। तो जब वो बाहर से अकेले आ रहे थे तो पता चल गया, तो बोलते तेरे पापा भगते हुए जा रहे थे, मैंने देखा भी एकदम सफेद शर्ट में बंदा भग रहा है, लेकिन देखा तेरे पापा है, ज्यादा बोला भी नहीं, एकदम भगते हुए जा रहे हैं आप लोग की तरह। ठीक है, जाएंगे, कुछ आ रहा हो सुसुबोटी समथिंग कुछ भी, तो जा रहे होंगे। अब जब पता चला कि यहाँ भाग रहे थे, इसका दिमाग बत्ती जली, इसने मैं जो 2 दिन वेट किया, पता लगवाया, खत वत लिखता है जो जो, पापा 2 दिन पहले निकल गए थे। अरे यार। और निकल भी लिए। पापा निकल लिए और ये एकदम मजे कर रहा है, इसको पता भी नहीं है कि निशिदाक, और इसने बाद लगा में इसने निशिडाक को एस्केप किया। हाँ, और हाँ। फिर बाद में वही इधर उधर जब ढूंढना शुरू किया तो पापा की घड़ी मिली, मस्त पता चल गया कि पापा गए। छोटी सी स्टोरी थी, पापा की समय समाप्ति हो गई। बट ऐसा ट्विस्ट वाली स्टोरी थी कि शिट। समझ ही ना आया कि कौन ए है। अब यार, बेटे की भी ये गलती पता नहीं है, और पापा मुझे की तो भी ऐसा गलती था नहीं। कि कुछ अच्छी एंडिंग हो जाए, बुरी ना हो, बुरी ना हो। नहीं, बुरी ही थी ये तो भाई। हाँ, अब क्या बहुत बुरी करें, थी यार। मर गए हाँ। बेचारे। उसका ध्यान, उसको भी नहीं पता था ना कि वो खुद की जान बचाए, या तो ए, ऊपर से देख लेता। पता है इसका तो लेजिट, मुझे मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है कि कोड वर्ड डिसाइड कर लो कि हाँ, कोड वर्ड स्कैम बोल। स्कैम वगैरह में भी यही किया ना हम लोग ने तो, कि भाई अगर कोई ऐसा हाँ, एआई वाला कॉल स्कैम हो रहा है आजकल, तो सब लोग ने एक सेम। सेफ्टी वर्ड चूज कर एआई लिया। निशिडाक, एआई निशिडाक। है मतलब कि वो सेम ऐसा ही आवाज निकाल देता है एआई के कारण से। 90s की बात है। हाँ, मतलब वैसा नहीं, पर टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो निशिडाक ने एआई यूज करने लगे। ठीक, आउट ऑफ ओके 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 गाइस, ओके भाई। आपको पसंद आई स्टोरी, सो प्लीज कमेंट्स। रात के अंधेरे में सुनो ये कहानी, चर्चग्रम पे होती है Funny. बातें अजीब, जिस्म खौफ का होता है हर एक तस्वीर। रात भर सुनो ये कहानियाँ, हर रात नई खौफनाक दस्तानी।